हरियाणा सरकार ये दावा करती है कि अब बिना पर्ची बिना खर्चे के आपके सारे काम होंगे। चाहे आप किसी पद के लिए अप्लाई करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, उनका दावा है कि अगर आप में काबिलियत है तो अब आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कल आपने एक बड़ी खबर देखी होगी कि टीजीटी की भर्तियां निकल गई हैं और आपको बता दें 7,471 पदों पर भर्तियां निकली हैं, यानी कि टीजीटी आपको बता दें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों पर। और अब हम ग्राउंड में पहुंचे हैं, गांव में आपको लाइव दिखाएंगे कि क्या सच में बिना कोई रिश्वत दिए इनका सिलेक्शन हो गया कि कोई पैसे देने पड़े हैं टेबल के नीचे से। किनका, आपके बेटे का, आपके भतीजे का सिलेक्शन हुआ है, टीजीटी में सिलेक्शन हुआ। पहली बात तो कैसा लगा आपको? देखिए मैम, बच्चा होनहार है, पढ़ा लिखा है और पढ़ाई को उसने अपना जीवन मानने हुआ है। और जैसे ही सरकार की वैकेंसी आई उसने अप्लाई किया, उसका सिलेक्शन हो चुका है। और मुझे भी अपने कुछ मित्रों द्वारा पता चला है, यानी कि हमारी इतनी भी क्वेश्चन पेपर देने के बाद कि हम किसी नेता से मिले हों या अफसर से मिले हों, उसने पेपर दिया और सरकार की तरफ से रिजल्ट आया कि बच्चा सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, सच सच बताना, कभी बीच में किसी ने पैसे मांगे, कहीं पैसों को जुगाड़ कराना पड़ा हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव से एक दो बच्चा पहले भी लगा है। अच्छा, ठीक है ना जी। पिता नहीं? पिताजी हैं, उनकी माताजी नहीं है। ऐसा बच्चा है वो, इतना मेहनती है। उसने 8 साल तक खुद अपने हाथ से रोटी बनाई और खाई है। तो आपको लगता है कि अब उनकी मेहनत वसूल हो गई है? बिल्कुल, उनकी 100% मेहनत वसूल हुई है। सरकार का क्या योगदान रहा, धन्यवाद करेंगे? बिल्कुल, सरकार की जो नीति है बिना खर्ची पर्ची की, वो एकदम यहाँ हमारे गांव में और हमारे आसपास की जब पहले भी नौकरी लगे हैं बच्चे, उनके ऊपर बिल्कुल लागू वही हो रही है। जब पता ही हमें फ़ोन द्वारा या कहीं और से पता चलता है कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो चुका है। जी, खुशी तो होती है। हाँ हाँ। इससे पहले जो हुड्डा सरकार थी उसमें भी ऐसा ही होता था कि बिना पैसे दिए चल जाता था काम। मैम, उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। जी। हम उसकी ये नहीं कह सकते कि हुड्डा सरकार ने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। ठीक है, मौजूदा सरकार का लेकिन सहयोग। उस कुछ ऐसा सुनने में आया रहा था कि अगर पैसा है तो सर्विस मिलेगी, अगर पैसा नहीं है तो सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी के पहले जो मुख्यमंत्री थे अपने मनोहर लाल जी, उनके समय से जितने भी बच्चे मेरे गांव में और मेरे आसपास के क्षेत्र में जो लगे हैं, चाहे वो ग्रुप डी में लगे थे या किसी और विषय पर लगे हों, तो वो सब बिना पैसे के लगे हैं। कोई पैसा नहीं देना पड़ा। पैसा छोड़ो मैडम, हमें न्यूज़ ही कहीं और से मिलती है कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया। मतलब बस मेहनत करो, हाँ। बस मेहनत करो और बाकी अपनी ईमानदारी पे ध्यान दो। मेरिट लो और नौकरी पाओ। तो कितने सालों से मेहनत कर रहे थे वो? तकरीबन 5-6 साल से। 5 सालों से एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जब बिना किसी भ्रष्टाचार के वो एग्जाम क्लियर हो गए तो आपको खुशी हो रही है? बिल्कुल, मेरे को तो छोड़िए, पूरा गांव खड़ा है। ये देखिए, पूरा गांव यहाँ पर इस वक्त मौजूद है अपने बच्चे की खुशी में, अपने गांव के निवासी की खुशी में। सर, आपको कैसा लग रहा है? क्या कितनी खुशी है सभी गांव वालों को? देखो, खुशी तो सभी को है, जैसे माँ बाप को है वैसा ही बच्चा मरा है वो। जी। मान ले सबके वास्ता अगर कोई पढ़ लिख का बिना रिश्वत के कहीं नौकरी पर लग रहा है तो बहुत अच्छा है। उसमें तो आज इनका लगेगा, कल हमारा लगेगा, कल परसों किसी और का लगेगा। मान ले विश्वास तो बढ़ेगा ही। सरकार की जो पारदर्शिता है क्या वाकई में सही है? सही है तभी तो ये लगेगा। मान ले अगर ना सही होती तो कहीं ना कहीं रिश्वत देनी पड़ती इनको भी, और रिश्वत के लिए तो इन्हें पैसे नहीं खर्चते। ये तो इनको तो बाद में ही पता लगा कि इसका सिलेक्शन हो गया है। मान ले कि अगर ये रिश्वत वाले होते या कहीं अप्रोच वाले होते तो अप्रोच लगवाते कि जो बात है, मान ले इनका बच्चा लग गया, वो बिना खर्चा दिए बिना कुछ पर्चा दिए ऐसे ही सिलेक्ट होया उसमें। देखो आगे तो जनता की मर्जी है, क्या करे। यहाँ पे और भी लोग हैं, अगर आप देखें, आपसे पूछूंगी, आपके जमाने में भी ऐसा होता था बिना पैसे दिए लग जाते थे जैसे आज? लगन थे जी, इस सरकार में लगे जो भी बच्चे लगे। पहले पैसे हाँ देने पड़ते हाँ, पैसे देने पर लगे नहीं थे जी। गरीब का तो बच्चा लगे नहीं था जी। ऐसा तो हो ही नहीं था भी गरीब यो बच्चा कभी भी नहीं लग सका था जी। हाँ, घर से गरीब आ बहुत। अगर कहीं पैसे देने पड़ जाते तो वैसे ही असक्षम थे? लगा नहीं था जी वो बच्चा। नहीं लगते ला थे। ना जी। कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा पारदर्शिता से उनका पेपर क्लियर हुआ, बिना पैसे दिए सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी है आपको? हाँ जी, बहुत खुशी है जी। और बच्चे भी अब आगे बढ़ेंगे? हाँ जी, और बच्चों को हाँ बहुत बच्चे हैं जी जो सरकार की तरफ से सरकार बहुत अच्छे हैं जी। सरकार के साथ हैं, जुड़े हैं जी हम। और सरकार ऐसी तो आनी नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपने देखी उस गांव से जहां खुद 5 से 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद
एग्जाम क्लियर होता है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, जिसमें 7,471 से भी ज़्यादा की भर्तियां हरियाणा में आती है और खुशी का माहौल है। और आपको दिखाया कि सबका दावा है कि बिना कोई रिश्वत दिए, बिना पर्ची, बिना खर्ची के ये सिलेक्शन हुआ है। इनके एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के 7,500 करीबन 7,500 वो सपने आज पूरे हुए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज।